फर्क ना हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोष में बड़ा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा, और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बड़ा क्रांतिकारी भेद है, बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता, होश मात्र रह जाता, तो दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए, नजर लग गई। वहां सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो। दुख सुख चिंताएं सब भूल जाती, इसलिए तो भीड़ वहां पहुंचती। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी है, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाते, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में। वहां देखते हैं पर्दे पे कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही, मगर लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हैं। बीमारी भूल जाती, चिंता भूल जाती, बुढ़ापा भूल जाता, मौत भी आती हो तो भूल जाती। लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम फिल्म में बैठ के, दर्शक हो गए, भूल ही गए अपने को। स्मरण ही ना रहा कि मैं कौन हूं। ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण है, और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया, अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद। देखने को कुछ भी ना बचा, सिर्फ देखने वाला बचा। और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा। दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इनमें बटी। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध। कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है। तू सबका एक दृष्टा है। और इस सूत्र की खूबियां यह हैं कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए, तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, बहुत नहीं। दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है। अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है। वो झूठ का जाल है, दृष्टा तो एक ही है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला, नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक है। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है। वो सिर्फ प्रतिबिंब है, वो छायाएं हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही। देखने और दिखाने का जाल छूटा, वो रस न रहा, तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझें, तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझें, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो। अभी संसार नहीं छूटा, संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? क्या करोगे दिखाकर? कौन है यहां जिसको दिखा के कुछ मिलेगा?
इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। ये सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था, अलग अलग दर्पण थे इसलिए दिखाई पड़ता था। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से, दर्पण ही दर्पण थे अंदर, कांच महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे, हर दर्पण में कुत्ता था। वो घबरा गया, वो भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है, शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वो भौंका, लेकिन स्वभाव था वहां तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। रात भर भौंकता रहा और बागता और दर्पणों से जूझता, लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया, सारे भवन में खून के चिन्ह थे।